फिफ्थ है दोस्तों, यूनियन कैबिनेट पासिस रिजोल्यूशन टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। एक्चुअली क्या है, 1975 से लेकर 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी उसमें बहुत लोगों की मतलब प्राण गंवाए थे उन्होंने, बहुत ज़्यादा ही मतलब जबरदस्ती की गई थी, जिसको मन चाहे जेल में ठूस दो, जिसको मन चाहे मरवा दो, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें उस समय हो रही थी। ठीक है, तो उस समय जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है या फिर उस चीज़ को झेला है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक मतलब कुछ समय के लिए मतलब कुछ मिनट का मौन रखा गया है। और उसी में मतलब पिछले साल जो ये मतलब घोषणा किया गया था कि 25 जून को हमेशा क्या मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस। क्या मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, लास्ट ईयर से मनाया जा रहा है, तो इसमें 50th एनिवर्सरी है। थोड़ा सा हम लोग इमरजेंसी मान जानते हैं। इमरजेंसी मान लीजिए दोस्तों क्या होता है, एक लीगल मेजर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई हो जाए, या मान लीजिए हमारे देश की सोवरेनिटी को खतरा हो, या फिर मान लो नेशन की सिक्योरिटी को खतरा हो या स्टेबिलिटी को खतरा हो, तो मतलब जो रिस्पॉन्स हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया या फिर जो लीगल मेजर या फिर जो क्लॉसेस लिए जाते हैं उसी को कहा जाता है इमरजेंसी। एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या प्रोविजन है इमरजेंसी के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इमरजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 18th पार्ट में आता है और 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल है इसके। ठीक है, अब ये किससे इंस्पायर है, जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। ठीक है, दिस प्रोविजन गिव द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब ये जान लीजिए जो मतलब आप सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको मतलब एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है। मतलब एक्स्ट्रा पावर मतलब जो स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उनको मतलब बाईपास करके मतलब वो अपने मतलब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ताकि मतलब जो कंडीशन उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे वॉर के कारण या फिर सिक्योरिटी खतरा, ये सब चीज़ों को काउंटर कर सके। ठीक है, दिस प्रोविजन गिव द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, टेम्परेरी अथॉरिटी टू बाईपास स्टैंडर्ड यही है, टू बाईपास स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लिमिट सर्टेन राइट्स, मतलब जिसमें आर्टिकल 20, 21 नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रीडम्स, इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज दैट वुड ऑर्डिनरी फॉल आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन, मतलब ऐसी मतलब पॉलिसीज बनाती है जो कि अगर नॉर्मल कंडीशन देखा जाए तो उसके जो मतलब एरिया है ना, जो उसके अंदर में नहीं आती है, नॉर्मल कंडीशन में उसके जुरिडिक्शन में नहीं आती है, पर ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती है उसमें। ठीक है, अब देख लीजिए टाइप ऑफ इमरजेंसी होती क्या है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है, तो 352 में आता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लगाया जाए दोस्तों, ये मतलब कुछ पार्ट्स में भी लगाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, 42वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें कहा गया था कि आप मतलब पर्टिकुलर एरिया में भी लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब नहीं कि आप पूरे देश को ही तंग करें। ठीक है, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी दोस्तों, 3 बार लगी। एक तो जैसे इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, उस तब लगी थी, मतलब वो क्या था, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, बाहर से हमला हुआ था ना। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ था 1971 में, तब हुई थी। ठीक है, वो भी एक्सटर्नल एग्रेशन था। पर ये वाला सबसे मतलब मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, 1975 से 1977। इसमें क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को डाल दिया था। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया था पूरी तरह से, तो इसी का मतलब मिसयूज हुआ था एक तरह से, समझ लीजिए इस समय का जो इमरजेंसी था, है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल। और इसमें रीजन क्या है, इसी दौरान में जो मतलब इलेक्शन हुए थे दोस्तों, है ना, जिसमें इंदिरा गांधी मतलब इलाहाबाद वाले हाई कोर्ट में गई थी, तो वहाँ पे इनके जो मतलब जो इलेक्शन था उसको वो मतलब बेकार मतलब वाइड घोषित कर दिया था, मतलब कि उसमें धांधली हुई समथिंग समथिंग, मतलब हाईकोर्ट ने एक फैसला लाया, तो तब उसी के चक्कर में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, जिसके तहत कहा गया है कि मतलब जो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनको ना जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, उनके इलेक्शन को। ठीक है, उसमें कौन कौन को इंक्लूड किया गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब इनके इलेक्शन में मतलब कोर्ट कुछ नहीं कह सकती इनके इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यही था। और उसके बाद जान लीजिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसी का पावर और बढ़ा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब से स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब जैसे कि फोर्सेस डिप्लॉय करना हो, है ना, और या फिर इमरजेंसी के दौरान जो भी काम करना हो, तो उसमें 42 सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें उसकी पावर बहुत बढ़ा दी। ठीक है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एज पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। ठीक है, ये जान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगाता कौन है दोस्तों, तो ये हमेशा प्रेसिडेंट लगाते हैं। ठीक है, और किस लिए लगाते हैं, इफ सिक्योरिटी ऑफ कंट्री थ्रेटेंड बाय वॉर्स, एक्सटर्नल एग्रेशन, जो मतलब बाहर की लड़ाई उधर हो जाए, और आर्म रिबिलियन। इंटरनल इमरजेंसी में दोस्तों पहले ये चीज डिफाइन नहीं किया गया था, पर बाद में संशोधन करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संशोधन किया गया और कहा गया कि इंटरनल इमरजेंसी मतलब आर्म रिबिलियन, मतलब हथियारों के साथ अगर मतलब दंगे स्टार्ट हो जाए जैसे मतलब देश में, तब आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। इंटरनल इमरजेंसी का ये डिफाइन किया गया। ठीक है, इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट, इस समय जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं एक नॉर्मल इंसान के, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जो मतलब 1975 का जो कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी था उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और ये जान लीजिए ड्यूरेशन क्या होता है इसका दोस्तों, ड्यूरेशन जो होता है इस इमरजेंसी का लगाने का, ये तो सबसे पहले जैसे कि अगर प्रेसिडेंट ने सोचा कि हाँ है ये खतरा, तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसको अप्रूवल मिलना चाहिए 1 महीने के अंदर में। ठीक है, जब ये इशू हुआ उससे लेके 1 महीने तक के अंदर में इसको मतलब अप्रूवल मिलना जरूरी है। ठीक है,
और मान लीजिए अप्रूवल नहीं मिला, मान लीजिए जिस समय इसने इसको लाया गया तो लोकसभा उसमें डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है? तो जब लोकसभा मतलब दोबारा से मतलब आएगी और उसके बाद के 1 महीने में इसको अप्रूवल होना ज़रूरी है, ठीक है? ये है, ठीक है? इफ प्रोक्लेमेशन इश्यूड एट टाइम व्हेन लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, ठीक है? विदाउट अप्रूविंग इट देन इट विल सर्वाइव अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद 30 दिन और मतलब सर्वाइव कर गई, ठीक है? और बाकी इसको अगर हर 6 महीने में अप्रूवल मिलता जाए तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए भी चल सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक समय जाके खत्म हो जाएगा। अगर ये अप्रूवल मिलता रहा हर 6 महीने में तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चल रहेगा, ठीक है? इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनेट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, ठीक है? और इसके बाद इसको खत्म कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं किसी भी समय में। और जो प्रोक्लेमेशन वो खत्म करने के लिए लाएंगे वो जरूरी नहीं है कि मतलब उसको अप्रूवल ही मिले पार्लियामेंट से, वो बस उन्होंने ला दिया और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें नोट करने वाली बातें क्या है दोस्तों? पहला 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, ठीक है? इसमें क्या कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको इम्यून दे दिया, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और 39 तो आप लोग जानते ही है, मतलब कितने सारे जो मतलब हाई रैंक ऑफिशियल है उनके इलेक्शन को मतलब जुडिशियल एरिया से बाहर रखना, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना है, ठीक है? और 38 आप यही जान लो, इमरजेंसी जो लगाया जाएगा उसको भी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून मिल गया, मतलब उसके लिए भी मतलब कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं बैठ सकती, ठीक है? और 44 क्या था दोस्तों? इस समय की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 44th कॉन्स्टिट्यूशन था रिपील्ड, ठीक है? 38th कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीस्टोर जुडिशियल रिव्यू फॉर नेशनल इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से जो 38 में लगाया गया था, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का मतलब आपका मतलब कि इम्यून मिलेगा इससे, है ना, वो हटा दिया गया। और मतलब इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर जरूरी होगा तो, अगर मतलब बेवजह इरिलीवेंट टाइप से लगाया गया तो जरूर होगा रिव्यू, ठीक है? और इसी को लेके दोस्तों एक केस काफ़ी फेमस है, वो है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, ठीक है? इसमें कहा गया है कि जो भी प्रोक्लेमेशन होगा नेशनल इमरजेंसी का वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में अगर ये इररिलेवेंट होगा तो, ठीक है? उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है? इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है, ठीक है? ये किस आर्टिकल के तहत आता है दोस्तों? ये आता है आर्टिकल 356 के तहत में, ठीक है? और ये मतलब इम्पोज किया जाता है जैसे अगर मान लीजिए संविधान का मतलब अगर मतलब कोई राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाए किसी स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और ये मतलब जैसे कि अगर गवर्नर कोई रिपोर्ट देता है, अगर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होते हैं प्रेसिडेंट तो लगाते हैं, और जरूरी नहीं है उनसे सेटिस्फाई, अगर वो खुद से भी सेटिस्फाई हो जाए ना कि हाँ मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, स्टेट में ये काम नहीं चल रहा है, तब भी प्रेसिडेंट बिना गवर्नर के रिपोर्ट के भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ केसेस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है स्टेट इमरजेंसी को, ठीक? उस पर आता है पुंची कमीशन। पुंची कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, ये ध्यान रखना दोस्तों, स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। इसने कहा कि मतलब पूरे स्टेट में इमरजेंसी लगाने से अच्छा है कि आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या उस पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में लगा दीजिए जहाँ पे जरूरी है, मतलब प्रेसिडेंट रूल, ठीक है? उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, रिकमेंड किया कि मतलब जब इमरजेंसी लगे तो जरूरी नहीं है आप कि मतलब जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भंगी कर दो, ठीक है? मतलब इस ऑल्सो रिकमेंडेड दैट सच इमरजेंसी शुड नॉट लास्ट, मतलब पुंछी, सॉरी दोस्तों ये सरकारिया में कहा गया था, पुंछी में बस यही कहा गया था कि मतलब कोई पूरे से राज्य में लगाने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट रूल, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्टी में जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ लगाइए। और दूसरा इसमें ये भी कहा गया कि इमरजेंसी शुड नॉट लास्ट मोर देन 3 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल मतलब कहीं नहीं लगा रहना चाहिए, ये कहा। और सरकारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया था जो मैंने आपको बताया ना कि मतलब कि जब अगर मतलब प्रेसिडेंट रूल लगे तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग ना किया जाए, ठीक है? और इन्होंने रिकमेंड किया कि मतलब ये लास्ट तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाना मतलब सबसे लास्ट तरीका होना चाहिए सिचुएशन को सही करने के लिए, ठीक है? और इन्होंने कहा कि गवर्नर का जो रिपोर्ट है वो शुड बी स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, मतलब पब्लिकली मतलब सबको पता होना चाहिए क्या रिपोर्ट में है, ठीक? पब्लिसिटी होना उसकी जरूरी है। और थर्ड आ जाता है, लास्ट आ जाता है हमारा इमरजेंसी में आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? ये ध्यान रखना दोस्तों, सरकारिया में कहा गया था, वो मैं गलती से बता दिया, सरकारिया में कहा गया था कि मतलब रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट शुड मतलब डिसॉल्व ना हो, मतलब जो प्रोक्लेमेशन अगर लगाया भी जाए प्रेसिडेंट रूल तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 360 है, ठीक है? इसमें क्या है कि आज तक इंडिया में कभी नहीं लगाया, ठीक है? और ये तभी लगाया जाता है जब मतलब फाइनेंशियल मशीनरी मतलब फेल हो जाए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गेन्स कंट्रोल। अब इसमें क्या है कि मतलब इफ बाय प्रेसिडेंट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर इज थ्रेटेंड, ठीक है? मतलब फाइनेंशियली खतरा हो, मतलब समझ रहे हो? और तो प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द मतलब इसमें जान लीजिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और उस समय ये नहीं है कि मतलब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, उनको अलग करके नहीं, वो भी इंक्लूड है, उनकी भी सैलरी घट सकती है, ठीक है? कभी लगा नहीं है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर में दोनों हाउसेज का अप्रूवल जरूरी है, नहीं तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ठीक है? इसने क्या रेक्टिफाई किया है? मतलब जो भी 42वें संशोधन में हुआ था उन सारे चीज में जो भी इम्बैलेंस था उन सबको बराबर किया, ठीक है? की चेंजेस क्या किया इसने? आर्टिकल 21 को कहा कि ये कभी भी मतलब आप
खत्म नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इमरजेंसी में, ठीक है। और दूसरा कहा है कि इमरजेंसी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। और तीसरा कहा प्रेसिडेंट शुड एक्ट ऑन रिटर्न, मतलब जो अगर इमरजेंसी लगानी है प्रेसिडेंट को, तो जब तक मतलब रिकमेंडेड नहीं किया जाएगा कैबिनेट से, वो भी रिटर्न फॉर्म में तब तक नहीं लगा सकते बस, ठीक है।